वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केम वर्ल्ड। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है चैप्टर नंबर 2 10th क्लास केमिस्ट्री का एसिड एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस के हवाले से तीन कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिनमें फर्स्ट वन है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड इज अ सब्सटेंस which gives H positive ions in aqueous medium. एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपको H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड कर देगा अगर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अब एक्वस सॉल्यूशन कैसे बनता है? आप किसी भी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें और वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पे अगर वो सब्सटेंस जो है आपको H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड कर देता है तो उस वक्त हम कहेंगे दिस इज एन एसिड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है, लाइक एक कंपाउंड है HA, मैं इसको डिसॉल्व करता हूं वाटर में, डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो इसके ये अपने आयंस के अंदर चेंज हो जाएगा, इसमें से H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे और A नेगेटिव आयंस निकलेंगे। अब देखें इस इक्वेशन में हमें H पॉजिटिव आयन मिल चुके हैं, तो H पॉजिटिव आयन जिस चीज ने दे दिए, जिस कंपाउंड ने, उसका नाम फिर क्या होगा? एसिड। HCl की अगर बात करें तो जो HCl है इसको जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इससे H पॉजिटिव आयंस निकलते हैं और साथ में Cl नेगेटिव। इसने दे दिए ना H पॉजिटिव आयंस, इट मींस कि दिस इज आल्सो एन एसिड। इसके अलावा हम HNO3 की एग्जांपल देखें, अगर HNO3 को भी जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाएंगे, ये भी उस वक्त हमें H पॉजिटिव आयंस प्लस इसके साथ NO3 नेगेटिव आयंस प्रोवाइड कर देगा। सो दिस इज आल्सो एन एसिड। इसके अलावा अगर हम एसिटिक एसिड को डिसॉल्व करवाते हैं, जब हम CH3COOH को वाटर के अंदर डिसोसिएट करवाएंगे तो इससे CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब इसने भी H पॉजिटिव आयन गिव कर दिए, इट मींस कि दिस इज आल्सो एन एसिड। तो ये कॉन्सेप्ट था अर्हीनियस का रिलेटेड टू एसिड्स। अब बात करते हैं बेसिस पर। बेसिस क्या होती हैं? बेसिस जो हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाएं तो ये वाटर में जो है OH नेगेटिव आयंस गिव कर देती हैं। तो बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस हैं विच गिव्स OH negative ions in aqueous medium। अगर हम किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डालते हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उस वक्त वो अगर OH नेगेटिव आयन डोनेट कर देता है तो हम कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड अ बेस। फॉर एग्जाम्पल जनरल रिएक्शन की मदद से अगर देखें तो फर्ज करें हमारे पास एक इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है, उसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाते हैं। जब उसको वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तो उससे B पॉजिटिव साथ में OH नेगेटिव आयंस निकलते हैं। अब ये जो OH नेगेटिव आयंस हैं इनकी प्रेजेंस ही बता रही है कि दिस इज अ बेस NaOH। इसको जब वाटर के अंदर डिसोसिएट करवाया जाता है तो ये Na पॉजिटिव प्लस
OH नेगेटिव आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। तो ये भी एक बेस की एग्जांपल है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसको जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाया जाएगा, इसका एक्वस मीडियम बनाया जाएगा, तो ये वाटर में Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव आयंस डोनेट कर देगा। ये भी एक जो है बेस है। तो अर्हीनियस जो था, इसने सिंपली ऐसे ही दो कॉन्सेप्ट जो है अपना कॉन्सेप्ट दिया। सिंपली उसने यही बताया कि जो H पॉजिटिव आयन दे दे वो एसिड है, जो OH नेगेटिव आयन दे दे वो एक बेस है। लेकिन अर्हीनियस ने हमें ये नहीं बताया कि जो एलिमेंट्स वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते वो एसिड होंगे या बेस होंगे। अब उनको भी तो हमने देखना था, क्योंकि उनकी भी कोई ना कोई एसिडिक या बेसिक नेचर होनी है। उनके बारे में अर्हीनियस ने बात नहीं की। इसके अलावा अर्हीनियस ने जो है कुछ अब ये जो इसका कॉन्सेप्ट था अर्हीनियस का, ये टोटली बेस कर रहा था फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस। अब कुछ इस यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद हैं जिनके पास ना तो H पॉजिटिव आयंस होते हैं ना ही OH नेगेटिव आयंस होते हैं, लेकिन वो फिर भी जो है एसिडिक या बेसिक नेचर रखते हैं। तो ये इनकी लिमिटेशंस में आ जाता है। इसकी हम लिमिटेशंस लिखते हैं। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या है इसकी कि ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एक्वस मीडियम्स। दिस कॉन्सेप्ट only applicable for aqueous mediums या aqueous media। ये सिर्फ aqueous media के लिए एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट है। ऐसे सब्सटेंसेस जो aqueous medium नहीं बनाते उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज, ये इसकी पहली जो है वो लिमिटेशन है। सेकंड वन क्या है कि ये जो अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ उन्हीं की नेचर को डिस्कस करता है जिनके पास H पॉजिटिव आयन है, लेकिन ये उन एलिमेंट्स की नेचर को डिस्कस नहीं करता जिनके पास H पॉजिटिव आयंस मौजूद नहीं होते या OH नेगेटिव आयंस मौजूद नहीं होते। सो दिस कॉन्सेप्ट डिड नॉट discuss the substances having not having H positive or OH नेगेटिव आयंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाए। ठीक है, इनके बारे में इसने नहीं बताया कि इसकी नेचर जो है वो एसिडिक होगी या बेसिक होगी। देखें ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास ना तो H पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं और ना ही इसके पास OH नेगेटिव आयंस आएंगे। तो अर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ तक सिर्फ एप्लीकेबल था कि किसी के पास अगर H पॉजिटिव आयन है तो वो एसिड है, किसी के पास OH नेगेटिव है तो वो बेस है। लेकिन उसने आगे मजीद जो है ऐसे एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस नहीं किया जो कि एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनाते और जो दूसरे नंबर पे जिनके पास H भी नहीं होता और OH नेगेटिव भी नहीं होता।